हेलो मेरे बड़े भैया, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वी एजुकेशन पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का चैप्टर कुर्ग, जिसके राइटर हैं या कहें पोइट हैं लोकेश अब्रोल जी। तो जो हमारा एक मेन चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये उसका पार्ट 2 है। फर्स्ट क्या था हमारा? फर्स्ट था हमारा अ बेकर फ्रॉम द गोवा। अभी उसका सेकेंड पार्ट है कुर्ग एंड थर्ड पार्ट क्या रहेगा? टी फ्रॉम असम। तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो ये स्टोरी है कुर्ग के बारे में, जो कि मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलोर के बीच में आता है। और कुर्ग को देख के ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने आसमान से स्वर्ग जमीन पे उतार दिया हो। और आपको बता दें, कुर्ग के इन पहाड़ियों में योद्धाओं की, खूबसूरती की और एनिमल्स की कोई कमी नहीं है। और कुर्ग को कोडाबो भी कहा जाता है और ये कर्नाटक में है। और ये जगह रेन फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन, इन सब के लिए बहुत फेमस है। तो जो नेचर लवर्स हैं, जिसे नेचर अच्छा लगता है, उसके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कुर्ग है। कुर्ग यानी कि एक ऐसी जगह जो बिल्कुल जंगलों में बसा हुआ है। इसका 30% हिस्सा रेन फॉरेस्ट का है। तो आप अपनी अगली ट्रिप कुर्ग की बना सकते हैं बस 10th बोर्ड के बाद। बट कुर्ग में मानसून में आने का सही समय नहीं है। इसमें सितंबर टू मार्च में आने का सही समय है, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है और कॉफ़ी की हल्की हल्की खुशबू आ रही होती है। आय हाय, तो ये बिल्कुल सही समय होता है कुर्ग में आने का। फिर ऑथर हम बताते हैं कि कुर्ग में ट्री कैनोपीज के नीचे बहुत सारे कॉफ़ी एस्टेट्स और बंगलोस होते थे। यानी कि इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे कि जो नीचे तक धूप या आसमान दिखते ही नहीं थे। यानी कि अगर आप कुर्ग में जाएं और नीचे खड़े होकर ऊपर देखें तो आपको आसमान दिखाई नहीं देगा, आपको धूप नहीं दिखेगी। इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे। तो उनका मतलब ये था कि उन बड़े बड़े पेड़ों के नीचे कॉफ़ी प्लांटेशन करते थे नीचे। यानी कि वो पेड़ एज अ छत की तरह काम करते हैं, रूफ। और जो बंगलोस हैं उनको कॉलोनियल बंगलोस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रिटिश के टाइम पे बड़े बड़े घर वगैरह थे उनको कॉलोनियल बंगलोस कहते थे। फिर ऑथर कहते हैं कि कुर्ग में ग्रीक और अरेबियन ओशन के बहुत सारे लोग रहते हैं। इसका उन्होंने रीज़न भी दिया है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया आए थे अपनी आर्मी के साथ, इंडिया के साउथर्न पार्ट में रुके थे, तो हो सकता है कि उनकी आर्मी कई लोग यहीं रुक गए हों और यहीं पे मैरिज वगैरह करके सेटल हो गए हों। तो फिर ऑथर बताते हैं कि जो कुर्ग के लोगों का जो कल्चर है वो हम हिंदू लोगों से, यानी हम इंडियन से, हिंदू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। यानी कि ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अलग है। एक ब्लैक सा अजीब सा कोट पहने होते थे, उसके ऊपर मोटा बेल्ट बांधे होते थे। और ये जो ड्रेसिंग स्टाइल है अरब और कर्ट्स के लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं ग्रीक और अरेबियन जैसे दिखाई देते हैं। और हाँ, कुर्ग में रहने वाले लोगों को कोटाबोस भी कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जो कुर्ग के लोग होते हैं बहुत योद्धा टाइप होते हैं, योद्धा पर्सनैलिटी वाले होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए तो जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे वो कैरियप्पा थे, जो कि खुद कुर्ग से थे। और जो कुर्ग के लोग हैं उनके पास ये रूल है कि आप बिना लाइसेंस के भी गन वगैरह रख सकते हैं। और अब कुर्ग की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने कावेरी नदी के बारे में सुना है। जो कावेरी नदी है उसका ओरिजिन कुर्ग ही है। और महसी, जो कि एक रेयर फिश होती है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। और फिर ऑथर बताते हैं कि कावेरी नदी का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखती है, नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स। तो जब ऑथर बताते हैं कि जब मैं कावेरी नदी के पास बैठा था तो मुझे क्या क्या दिख रहा था। जैसे कि फर्स्ट एक किंग फिशर बर्ड जो कि कावेरी नदी में डाइव मार रहा है मछलियों को पकड़ने के लिए। और सेकंड स्क्वेरल्स और लंगूर, यानी कि गिलहरी और लंगूर फल्स को आधा आधा खा के, फ्रूट्स को आधा आधा खा के पानी में फेंक दे रहे हैं ताकि मछलियाँ भी खा सकें। और साथ ही साथ महावत भी देखने को मिलते हैं, जो कि एलिफेंट्स के केयर टेकर होते हैं, उनको नहाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना करते हैं वो। फिर ऑथर कहते हैं कि कुर्ग में अगर कोई सोलो भी आना चाहे, यानी कि अकेले भी आना चाहे, तब भी उसके लिए परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण वो बोर नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत टाइप की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैम्पलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइक। और हाँ, अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है, यानी पैदल चलने का शौक है, तो भी आपके लिए बहुत परफेक्ट जगह है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको बिल्कुल भी अकेला महसूस ही नहीं हो जब आप ट्रैकिंग कर रहे होंगे, क्योंकि कई प्रकार के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, बटरफ्लाई
लंगूर सब आप पे नज़र रखे होंगे और आपके आसपास ही घूम रहे होंगे। और फिर ऑथर अवेयर भी करते हैं, यानी कि हमें समझाते भी हैं कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कुर्ग आप अकेले भी आ सकते हैं, फिर मज़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, तो ये भी नहीं कि आप कुछ भी करने लगे, कुछ भी करने लगे हो, नहीं, आपको वाइल्ड एनिमल से दूर रहना है, या वाइल्ड एलिफेंट्स वगैरह उनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको कुचल के निकल जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि आप सोलो ट्रिप पे आए हो। फिर ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एडवेंचर नहीं करना, आपको एडवेंचर करना पसंद नहीं है, तो आपको फोटोग्राफ हो सकता है पसंद हो, तो आपको फोटोग्राफी करना हो तो आप नीलगिरी पर्वत जरूर जाना। तो ऑथर कहते हैं कि आप ब्रह्मगिरी हिल्स जरूर जाना। फिर ऑथर कहते हैं कि अगर आपको और भी इंजॉय करना है तो आपको मैं एक और जगह बताता हूँ। थोड़े से और आगे चलने पे आपको एक लकड़ी का वुड का ब्रिज दिखेगा, जो कि आपको निसलधान आइलैंड के पास ले जाएगा। और ये आइलैंड 64 एकड़ जितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक सा बड़ा है, 64 एकड़, एक छोटा मोटा ठीक ठाक सा आइलैंड। फिर ऑथर कहते हैं कि वहीं से कुछ दूरी पे बायलाकप्पी नाम की एक जगह है और इस जगह पे लार्जेस्ट इंडियन तिब्बतियन सेटलमेंट है, यानी कि यहाँ पर आपको मॉन्क्स येलो रेड ऑर्थोप्स पहने दिख जाएंगे। तो ऑथर कहते हैं कि आप कुर्ग एक बार ज़रूर आइएगा, और हो सकता है कई चीज़ मैंने मिस की हूँ, वो चीज़ आप देखना कुर्ग में, क्योंकि कुर्ग एक बहुत ही डाइवर्स जगह है, बहुत ही बड़ी जगह है, तो आपको भी कई चीज़ दिखाई देंगी। तो यहाँ पे होता है आपको चैप्टर दी एंड। तो आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा हो तो कुर्ग जरूर कमेंट करें। हो सकता है कमेंट से इंस्पायर होकर मैं ही कुर्ग चले जाऊँ, है ना। तो अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए 3, 2, 1 बूम।